लेकिन अभी तक मुझे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। जो 2012 में हुई थी तय, तो उसके बदले मुझे तो नहीं दी गई। नहीं, 7वें दिन के बाद मैं अनशन पे बैठूंगा। यूनिटी मार्च को लेकर फ्लैग ऑफ किया गया डेलीगेशन का। यूनिटी मार्च तो वहाँ निकाली गई, लेकिन इस कार्यक्रम में भाई जी हमको मिले। भैया की परेशानी ये है कि नौकरी जो है संशोधन तो होगी लेकिन मिल नहीं रही है। प्रॉब्लम एक बार क्या है ये जान लेते हैं। भैया क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई की डेथ 2012 में हुई थी और मैं उस टाइम से ही इन्होंने बोला था उस टाइम के अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। जबकि विद्युत विभाग ने ही 2005 से लेकर के 2016 तक नियुक्ति दी गई है, और उससे पहले मेरा भाई जो 2012 में हुई थी डेथ, तो उसके बदले मुझे तो नहीं दी गई, लेकिन बाद में 2016 में दे दी गई है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि मुझ किस कारण से नहीं दी गई है नियुक्ति। और गहलोत सरकार ने भी नियम बना दिया था, उसके बाद से मैंने कई लोगों को पत्र भी दिया था, लगभग 200 लेटर पहुंचा चुका हूँ। मैं विभागों के दर दर भटका हूँ, जनप्रतिनिधियों के पास भी गया हूँ, फिर भी मुझे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। मेरी गुजारिश है कि, और फिर इस यूनिटी मार्च में मैं आया था तो गोपाल राम शर्मा जी से भी मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन मैं देखता हूँ 7 दिन के बाद यदि कुछ कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं 7वें दिन के बाद मैं अनशन पे बैठूंगा या भूख हड़ताल पे बैठूंगा, जिससे मेरा निस्तारण किया जा सके। भैया हो कहाँ से आप? मैं भरतपुर जिला तहसील भुसावर से हूँ, और वहीं पे मेरी भाई की नियुक्ति थी, टेक्निकल हेल्पर में थी। और अभी तक आप भरतपुर में किन किन लोगों से मिले हो जिनसे उम्मीद है कि नौकरी लगी, या फिर उम्मीद के परे वो विपरीत चले गए? भरतपुर में मैं पहले मेरे पिताजी गए थे, जो डी कुमेर के विधायक थे विश्वेंद्र सिंह, उनके पास भी गए थे, और अपनी जो बैर ब्लॉक था उसमें विधायक श्री भजनलाल जाटव जी थे, उनसे भी कई बार संपर्क किया था, और उन्होंने आश्वासन तो दिए थे, लेकिन मुझे अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला आपको? हाँ, केवल आश्वासन पर आश्वासन ही मिले थे, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। यहाँ जब आप गोपाल शर्मा से मिले तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि आपके जो प्रकरण है उस मामले को जल्दी से जल्द राहत प्रदान करवाई जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाई जाएगी। लेकिन देखते हैं अब गोपाल राम शर्मा जो सिविल लाइन के विधायक हैं, वो क्या आश्वासन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं आश्वासन देने के साथ साथ। यदि वो भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं तो उनको भी उसी श्रेणी में रखना चाहूंगा जो अब तक मैंने पिछले कई लोगों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास गया था कि आपको आश्वासन देने के साथ साथ कार्रवाई करवाएंगे। नहीं तो मैं भी जो गोपाल राम शर्मा जी को मैंने जो पत्र दिया है उन्होंने मेरी सुनी थी, तो मैं देखता हूँ अब वो कितनी जल्दी राहत। आपने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन जयपुर रहने तक का है क्या विचार? हाँ, देखते हैं, 7 दिन तक तो मैं जयपुर में रहूंगा। मेरे बड़े भाई लगते हैं रिश्ते में, तो मैं सीतापुरा जो एरिया है उसके पास जाऊंगा, वहाँ पे 7 दिन रहूंगा मैं। जिस तरीके से गोपाल शर्मा के जो साथी उन्होंने बताया, इनको कहा है कि शाम तक इनका जो है इनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, इनकी जो परेशानी है उसका समाधान कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जाएगी। इनसे संपर्क करके हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे साथ ही एकार्थ के साथ।